हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आपका स्वागत करता हूं। और चलिए आज हम लोग क्लास 10 मैथ 7.2 एनसीईआरटी ये पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, 7.2 का। इससे पहले हमने 4 क्वेश्चन तक देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, चलिए बिना देर के हुए क्वेश्चन संख्या 5 बनाते हैं। और इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के 7.2 का 1 से 4 तक वीडियो देख लीजिए, ताकि इसमें बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बनाने में आपको क्या होगी, मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देर के क्वेश्चन संख्या 5 बनाते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 क्या है, वह अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। जिसमें बिंदु ए दिया है 1-5, बी बिंदु है -4-5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। ठीक है, यानी x अक्ष है, x अक्ष से विभाजित होता है। इस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग बना लेंगे, समझते हैं। चलिए हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। क्या करेंगे, जो भी बिंदु दिया है उस बिंदु को हम लोग लिख लेंगे। बिंदु को राइट डाउन जरूर करेंगे, क्या क्या बिंदु दिया हुआ है तो लिख लेंगे पहले बिंदु। ठीक है, लिखेंगे दिया गया बिंदु जो भी बिंदु दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। बिंदु क्या क्या दिया है, ए बिंदु दिया है आपका 1 और -5, और बी बिंदु क्या दिया है आपका -4 और 5। आपका ए बिंदु बी बिंदु हो गया। इसके बाद जो हमारा बिंदु हो जाएगा पी बिंदु। ठीक है, लिख लेंगे, माना जो बिंदु हमारा दिया है पी बिंदु, पी बिंदु क्या कर लेंगे हम लोग, XY कर लेंगे। ठीक है, जो ए बी को, ठीक है, यहाँ से मैं एक फिगर के द्वारा ये बता देता हूँ। क्या कर लीजिए, एक ऐसे लाइन खींच लीजिए। ये आपका बिंदु ए हो गया और ये आपका बिंदु बी हो गया। ठीक है, तो ए बिंदु क्या दिया है आपका, ए बिंदु में आपका दिया है कि ये 1-5, 1-5। बी बिंदु क्या दिया है -4 और 5। ठीक है, और कोई बिंदु दिया है मध्य बिंदु। ठीक है, इसका क्या कर लेंगे, इसको XY कर लेंगे। ठीक है, पी बिंदु कोई XY है। ठीक है, यानी X और 0। आगे देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे जो ए बी है, ए बी को इतना हम लोग एम कर लेंगे या के कर लेंगे। इसको चलिए के और 1 कर लेते हैं। एम और 1 भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, ए बी को के अनुपात 1 के अनुपात पे क्या करता है, ये विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, किस अनुपात में, के अनुपात, यहाँ से यहाँ तक के है और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो निकालेंगे हम लोग, लिखेंगे चूंकि बिंदु पी एक्स अक्ष पर है, क्वेश्चन में दिया है चूंकि बिंदु है हमारा पी क्या है, एक्स अक्ष पर है। बिंदु पी क्या है, एक्स अक्ष पर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे बिंदु क्या दिया है, पी बिंदु एक्स अक्ष पर है। ठीक है, तो y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे y का निर्देशांक 0 है। अगर x अक्ष पे होगा तो y का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं। x इक्वल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आता है m1x2 प्लस m2x1 अपन m1 प्लस m2। ठीक है, इसके पहले अगर वीडियो नहीं देखे हैं 1 से 4 तक तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने मेंशन कर दिया है फार्मूला को, और इसमें भी मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो x1 x हो जाएगा इतना। ठीक है, अब x का तो निकल गया, तो किसका निकालना है, 0 का। ठीक है, 0 का निकालेंगे तो यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग
जीरो का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा m1/2। एक मिनट, इसको यहाँ निकाल लेते हैं, x को पहले निकाल लेते हैं। m1 क्या हो जाएगा, इसमें ध्यान रखेंगे ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, और ये आपका x2 और ये आपका y2। ठीक है, इस तरह से इसको आप देख लेंगे, सजा लेंगे ताकि आसान हो बनाने में। x1 अब m1 क्या हो जाएगा, ठीक है, m1 आप यहाँ पे k कर लेंगे, ये m1 हो जाएगा m/1 में। ठीक है, m1 क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, m1 की जगह पे k है तो क्या हो जाएगा k, और x2 कितना है, x2 आपका -4 है। ठीक है, -4 प्लस m2 कितना है आपका, m1 ये है, और m2 आपका क्या है 1 है, m1 m2। ठीक है, आपका 1, और x1 कितना है, x1 आपका 1 है, 1 का 1 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड m1 प्लस m2। m1 कितना है आपका, तो k है प्लस 1 है, m1 आपका k है और ये m2 है जो, ठीक है, m1 और ये m2। अगले स्टेप में इसको सोल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, निकल जाएगा इसके जब x है, x इक्वल आपका आ जाएगा -4k प्लस 1 डिवाइडेड कितना, ये k प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ अगर यहाँ पे देखें क्या निकाले हैं, तो जो हमारा m2 दिया है यानी कि 0, ठीक है, ये 0, x और 0 से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y हमारा 0 है, x हमारा x अक्ष पर ये x था, y अक्ष पे 0, y अक्ष पे क्या, y का निर्देशांक 0 है। ठीक है, तो 0 लेंगे, x निकल गया इतना और y निकलेगा, तो क्या निकलेगा फॉर्मूला m1y2 और m2y1 डिवाइडेड m1 प्लस m2। ठीक है, आपका m1 कितना दिया है, m1 k है, तो हो जाएगा k, y2 कितना हो जाएगा, y2 5 है, प्लस m2 कितना है, m2 आपका 1 है, और y1 कितना है -5 है, डिवाइडेड m1 k प्लस 1। आप सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5k हो जाएगा, -5 में 1 से मल्टीप्लाई 5, और ये माइनस हो जाएगा 5k -5, और ये k प्लस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इतना समझने में, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे इस हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे 1 रख करके कंपेयर कर देते हैं, इसको इस पे करेंगे तो x का k प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, दूसरी साइड जाएगा -4k प्लस 1। इसको भी कंपेयर कर लीजिए, इसको k1 में इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं, और ये इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 का k प्लस 1, इसका हो जाएगा इक्वल 5k - 5। ठीक है, अगले स्टेप में ये आपका क्या हो जाएगा, kx हो जाएगा। ठीक है, इसको इतना ही रहने दीजिए अभी, पहले k का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इसके बाद हम लोग इसको पुट कर लेंगे, k प्लस 1 हो जाएगा इक्वल -4k प्लस 1, इसको k का वैल्यू निकालिए तो ये इतना क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा सब में तो 0 हो जाएगा, 5k - 5। ठीक है, 5k - 5 0, तो k जाएगा दूसरी साइड, क्या हो जाएगा k बराबर, k जाएगा दूसरी साइड, और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, कितना आएगा k बराबर 1, यानी k जहाँ जहाँ है वहाँ हम लोग 1 रखेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए। ठीक है, इक्वेशन 2 का जो वैल्यू है k का वैल्यू 1, हम लोग क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, तो रखिए या x k की जगह पे 1 प्लस 1 बराबर -4 इंटू k की जगह पे 1 प्लस 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x
वन प्लस वन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो गया 2x, ठीक है। और ये कितना हो गया -4, और ये +1, -4 1 कितना होता है, तो -4 और 1 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2x इक्वल -4 में से गया तो हो जाएगा -3, ठीक है। x का वैल्यू निकालेंगे तो -3/2, x का वैल्यू कितना आ गया आपका -3/2, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना आ गया आपका 1, k का वैल्यू आ गया 1, ठीक है। तो दिया गया अनुपात लिखेंगे, अभिष्ट अनुपात, दिया गया नहीं लिख लेंगे, लिखेंगे जो भी आपका अनुपात है उसको लिख लेंगे, अभिष्ट अनुपात, अभिष्ट अनुपात बराबर कितना था, k अनुपात 1 इक्वल k कितना वैल्यू आया 1 आया है, और इसका वैल्यू 1, यानी कि 1:1 है, ठीक है। इसलिए p का निर्देशांक कितना था, हमने x0 x और 0, ठीक है, x और 0, x की जगह पे क्या है -3/2 और 0, ये इसका क्या आ जाएगा आपका आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं था, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन संख्या 5 हम लोग क्या किए, बना लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन संख्या 6, क्वेश्चन संख्या 6 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 6, क्वेश्चन संख्या 6 में क्या दिया है आपका, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। हाँ, यदि बिंदु 1 2 4y x6 और 3 5 इसी क्रम में लेने हैं कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात करना है, ठीक है। कह रहा है कि ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु, ठीक है, इस क्रम में लेना है कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष जो है x और समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, मैंने ये चारों क्या हो समांतर चतुर्भुज शीर्ष हो, और x और y का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझ लिए। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन संख्या 6, क्वेश्चन संख्या 6 में आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। जो भी हमारा दिया है पहले इसको हम लोग राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। जो भी बिंदु दिया है क्वेश्चन संख्या 6 लिख लेंगे। क्योंकि कह रहा है समांतर चतुर्भुज है, क्या है समांतर चतुर्भुज है, इसके शीर्ष दिए हुए हैं, इसके शीर्ष क्या है, इसके शीर्ष क्या क्या दिए हुए हैं, ए बिंदु दिया है आपका 1 और 2, बी बिंदु भी दिया है 4 और y, ठीक है, सी बिंदु भी दिया है x और 6, और डी बिंदु भी दिया है आपका 3 और 5, ठीक है। ये चारों बिंदु आपका दिया हुआ है, चारों पॉइंट दिया हुआ है। करना क्या है आपको, फिगर बना के देख लीजिए, आप ऐसे बना लीजिए फिगर, ठीक है। समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है ये हो गया ए आपका, बी सी, और ये आपका डी हो गया, ठीक है। इसका हम लोग वैल्यू रख लेंगे, ये आपका डायगोनल हो जाएगा, डायगोनल हो गया आपका। अब इसमें वैल्यू रख लीजिए, ए का, बी का, सी का, डी का, चारों का, ठीक है। इसके बाद बनाने का प्रयास करते हैं, कैसे बनेगा ये। तो ये ए बी सी डी, ठीक है, ये दो डायगोनल हो गया, ए सी हो गया और बी डी डायगोनल हो गया, ठीक है। तो चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, जो समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है ए सी और बी डी, ये पी बिंदु पर, मान लीजिए इसको बिंदु पी है, पी बिंदु पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करना है, समद्विभाग करते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, इसलिए लिखेंगे हम लोग समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, इसको लिख लीजिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर बिंदु P पर
बिंदु P पर संधिभाग करते हैं। क्या करते हैं? संधिभाग करते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, x इक्वल हम लोग निकालेंगे। x इक्वल कैसे निकलता है? x1 प्लस x2 x1 ये हो गया a हो गया 1 और 2, b बिंदु हो गया 4y, c बिंदु हो गया आपका x 6 और d बिंदु हो गया 3 और 5। ठीक है, तो जब AC निकालेंगे हम लोग, विकर्ण निकालेंगे, तो क्या निकलेगा? x1 प्लस x2 लिख लीजिए, हम लोग AC निकाल रहे हैं विकर्ण। ठीक है, जैसे निकलेगा x इक्वल x1 प्लस x2, ये इसका ये हो जाएगा x1, ये y1, ये आपका x2 और ये y2। ठीक है, यानी ये और ये प्लस करेंगे बट्टा 2। यानी ठीक है, x1 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? x1 का आपका क्या दिया है? 1 दिया है। इसके बाद ये BD निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 3 और 4। ठीक है, तो ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 मिनट गड़बड़ा गया है। ठीक है, x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बटा 2, और इसमें भी निकालेंगे, ये तो AC का हो गया, और BD का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको भी कंपेयर कर लेते हैं। y1 प्लस x1 x2 हो गया, और ये इसको x3 और इसको x4 कर लीजिए, x3 और x4 कर लीजिए बटा 2। ठीक है, कंपेयर कीजिए। x1 प्लस x2 क्या दिया है? x1 दिया है ये 1, और ये दिया है x, यानी कि x प्लस 1 बटा 2 बराबर x3 कितना हो जाएगा आपको? 3 और 4 हो जाएगा, 3 प्लस 4 बटा 2। इसको कंपेयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 से 2 का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद इसको कर दिए x प्लस 1, क्या बच गया? x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4 7, या इसको हम लोग निकालेंगे तो 1 चल जाएगा दूसरी साइड, क्या निकल जाएगा? x बराबर 7 माइनस 1, x बराबर क्या निकल जाएगा आपका? 6। x का वैल्यू कितना आ गया आपका? 6 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार y भी निकालते हैं हम लोग। y किससे निकलता है? y निकालने का फॉर्मूला कहता है y1 प्लस y2, मध्य बिंदु का निशान कह रहा है। ठीक है, तो y1 प्लस y2 बटा 2, इसको कंपेयर कर लीजिए, y3 और y4 इसको कर लीजिए, y3 प्लस y4 बटा 2, इसको कंपेयर कर लीजिए। y1 कितना है? 2, और ये 1, 2 प्लस 1 बटा 2 बराबर y3 में आपका दिया है y और 5 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, या हम लोग कैसे बनाएंगे इसके आगे? 2 प्लस 1 इक्वल y प्लस 5, इसके क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3 बराबर y प्लस 5। ठीक है, या इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे? y प्लस 5, 3 है, 5 को उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 में से 3 जाएगा, y इक्वल क्या आ जाएगा? 2, यानी y का वैल्यू कितना आया आपका? 2 आया। ठीक है, और x का वैल्यू कितना आया आपका? x का वैल्यू कितना आया था? 6, और y का वैल्यू कितना आया आपका? 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? ये दोनों का बिंदु का निशान निकल गया है। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे कि इसका मान, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? लिखेंगे अभीष्ट मान बराबर x बराबर 6 और y बराबर क्या हो जाएगा? 3। ये आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या हम लोग 6 के बाद 7 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 क्या दिया है?
क्वेश्चन संख्या 7 दिया है, बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। 7 6 हो गया। हाँ, बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना है जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, ए बी है वृत्त का व्यास जिसका केंद्र दिया है वृत्त का व्यास का 2 और -3 तथा बी का निर्देशांक दिया है, ए का निर्देशांक आपका 2 -3 दिया है, बी का निर्देशांक 1 और 4 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर से देख लीजिए, ए बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है आपको। ठीक है, ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, जिसका केंद्र 2 -3 है। क्या करना है आपको, एक वृत्त बना लेना है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है ये भी। क्वेश्चन संख्या 7 का देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, जो भी दिया है यहाँ लिख लेंगे, लिखेंगे वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र दिया है कितना, वृत्त का सेंटर दिया है कितना 2 और -3। ठीक है, एक क्या करेंगे, फिगर आउट बना लेंगे इसका वृत्त का इस तरह से, और ये क्या हो जाएगा आपका व्यास हो जाएगा। ठीक है, आपका ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, इसका जो सेंटर है वो 2 और -3 है। ठीक है, ये आपका जो सेंटर है ये आपका सेंटर है, इसका निर्देशांक क्या दिया है, इसका केंद्र का 2 और -3 दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे माना वृत्त के व्यास, यहाँ पे क्या करेंगे, वृत्त का केंद्र दिया है, लिखेंगे माना वृत्त के व्यास का अंतःबिंदु क्या हो जाएगा आपका ए, अंतःबिंदु ए क्या हो जाएगा, इसको XY, अंतःबिंदु क्या हो जाएगा, अंतःबिंदु XY हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये चूंकि अंतःबिंदु हो गया XY, ठीक है, तो वृत्त का जो केंद्र हो जाएगा इसके व्यास को समद्विभाजित कर देगा। ये जो केंद्र है, ये जो व्यास है आपका ए बी व्यास है, ये केंद्र जो है इसको क्या करेगा, विभाजित करेगा, यानी यहाँ से इधर आधा और यहाँ से इधर आधा, यानी समद्विभाजक है। ठीक है, तो लिख देंगे जो वृत्त का केंद्र है, जो वृत्त का केंद्र है इसके व्यास को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित करता है। इतना कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। क्या निकालेंगे हम लोग, इसलिए 2 से निकाल देंगे। ए बिंदु का निर्देशांक कितना है, ए बिंदु दिया है आपका XY और ये B 1 4, ये आपका XY हो जाएगा और B बिंदु हो जाएगा आपका 1 और 4। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, जो इसका मध्य बिंदु का जो निर्देशांक है x का, ठीक है, 2 इक्वल क्या निकालेंगे, ये x1 हो जाएगा, ये आपका x1, ये y1, x1 y1 और ये आपका हो जाएगा x2 और y2। ठीक है, तब का इसका मध्य बिंदु का निशान निकालेंगे तो क्या निकालेगा, 2 इक्वल x + 1, x + 1/2। अब ये 2 जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, या 2 2 जा 4 इक्वल x + 1, 1 आएगा इधर तो क्या हो जाएगा 4 - 1 इक्वल x, यानी कि 3, x इक्वल कितना आया आपका 3 आया। कोई दिक्कत नहीं। अब वैसे ही जैसे हम लोग इसका निकाले हैं, x निकाले वैसे ही y निकालेंगे। लिखेंगे आगे -3 y है ना, -3 बराबर y1 और y2। y1 कितना दिया है, y है और ये 4 है। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे y1 + y2, y1 + y2 4/2। अब इसको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6,
तो हो जाएगा आपका -3 × 2 = y + 4, 3 2 = 6 माइनस का, और ये y + 4, y इधर ही रह जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, -6 और -4 = y, या y इक्वल कितना आ जाएगा 6 4 10, माइनस का 10। ठीक है, इसलिए एक जो एक केंद्र है, ये जो केंद्र है, सेंटर है, ठीक है, इसका जो निर्देशांक निकल जाएगा आपका, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, अतः ए का निर्देशांक है, ए का निर्देशांक आपका क्या हो जाएगा, क्या क्या है ए का निर्देशांक, तो एक तो अब आया 3, x 3 आया, और y -10 आया, लिख देंगे x y, ठीक है, आया आपका, ये आपका हो गया 3 और ये आपका -10। ए का निर्देशांक कितना हो जाएगा 3 और -10, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7 के बाद क्वेश्चन संख्या 8। क्वेश्चन संख्या 8 का सलूशन देखते हैं, फिर क्वेश्चन संख्या 8 देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन संख्या 8 में दिया है, यदि ए और बी क्रमशः -2 -2 और 2 और -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है, ताकि AP = 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या दिया है, फिर से समझिए। यदि A और B, ठीक है, A इतना हो गया और B आपका 2 - 4 हो गया, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है, ताकि AP = 3/7 AB हो, यानी AP का जो वैल्यू है 3/7 AB का बराबर हो, तो P रेखाखंड AB पर स्थित हो, और जो P रेखाखंड हो किस पे स्थित हो, जो AB का लाइन खींचेंगे हम लोग उस पे स्थित हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको फिगर आउट बनाते हैं। क्वेश्चन को समझ लिए हम लोग, आगे हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, ये भी ज़्यादा कोई भारी है नहीं, बहुत आसान है, बस समझने की ज़रूरत है आप सभी को। और आप सभी के लिए इतना सुबह मेहनत करता हूँ मैं, ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप भी थोड़ा सपोर्ट करें। चलिए लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। कोई क्या कह दीजिए, एक लाइन ले लीजिए, ठीक है, और ये लाइन, ये आपका ए लाइन हो जाएगा, ये आपका बी लाइन हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या दे रहा है क्वेश्चन, 3/7 है वो, यानी 3/7 3 और 4। ठीक है, ए बिंदु कितना हो जाएगा, -2 और 2, -2 और -2 हो जाएगा, और बी बिंदु हो जाएगा आपका 2 और -4, और ये जो पी बिंदु है आपका, पी बिंदु ये हो जाएगा आपका XY, ये पी बिंदु है। ठीक है, अब उसमें चूंकि दिया हुआ है आपका, लिख लेंगे दिया गया बिंदु, लिख लेंगे क्या क्या दिया गया है, दिया गया बिंदु A बराबर -2 2 है, -2 है, और B बराबर 2 और -4 है। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे बन रहा है, क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब चूंकि जो रेखाखंड है AB, ये जो रेखाखंड है यहाँ से यहाँ तक AB है, ठीक है, इसका बिंदु P जो है, ये जो बिंदु P है, इसको विभाजित करता है, कितना विभाजित करता है, AP बराबर 3/7, ठीक है, 3/7 AB, AP बराबर 3/7 AB। ठीक है, यानी कि ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा, तब तो ये 7 हो जाएगा ना। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये इतना 4 हो जाएगा, तब ये 3 और 4 कितना होता है 7। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माना रेखाखंड, लिखेंगे माना रेखाखंड AB को बिंदु P पर इस प्रकार विभाजित करता है,
इस प्रकार विभाजित करता है कि AP जो AP है, AP बराबर 3/7 AB, AP बराबर 3/7 AB, ठीक है। यानी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, AP बटा AB, यानी AP बटा AB, AB कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और AB कितना हो जाएगा 7, यानी AP 3 और ये पूरा 7, यानी 3 और 4, ठीक है। इसको डिनोट कर लीजिए कि ये इतना 3 है और ये इतना 4 है, तब तो ये 7 होगा ना, ठीक है। मैंने AB को दूसरी साइड लाएंगे, AB को यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/7 होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये इतना आया है, AB को मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, AP बट्टा AB हो जाएगा 3/7, ठीक है। इतना दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। आगे फिर देंगे, लिखेंगे चूंकि AB बराबर, जो आपका AB है, AB बराबर कैसे, AB बराबर क्या होगा, यानी इन दोनों को जोड़ AP प्लस PB, इसको लिखेंगे AP प्लस PB या BP, ठीक है, AP प्लस BP। अब आगे चूंकि AP दे रहा है आपका AP बटा AB बराबर 3/7, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे आगे अगले स्टेप में, तो AP बटा AP कितना है 3 है, और AB की जगह कितना लिख लेंगे, AB की जगह कितना लेंगे हाई इतना प्लस इतना, यानी AP जोड़ BP, AB की जगह क्या लिख लेंगे हम लोग, लिख लेंगे AP प्लस BP इक्वल कितना 3/7। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। आगे चूंकि AP जो AP है, ठीक है, वो 3 है, यानी यहाँ से 3 है, और AB क्या है इतना और इतना 7 है, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको बनाने से पहले थोड़ा सा और एक सोल्यूशन कर लेते हैं, लिखते हैं AP प्लस BP बटा AP, तो इसको उल्टा पलटी कर दें। उल्टा पलटी करने का मतलब कि इसको ऊपर कर दें और इसको नीचे कर दें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 7 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, इसको इससे यहाँ कर लेंगे, इसको 7 से इसको नीचे कर लेंगे, फिर इसको नीचे लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। नहीं तो इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं, AP ऊपर गया और ये नीचे आया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7/3, ठीक है। अब चूंकि AP और BP अगले स्टेप में क्या करेंगे 7/3 हो गया। अब चूंकि AP इसको सेपरेट करेंगे, तो क्या होगा, तो हो जाएगा आपका, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे हो जाएगा AP सेपरेट करेंगे तो AP बटा AP प्लस ये BP बटा AP क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा BP, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, BP बटा AP बटा 7/3। कोई दिक्कत नहीं, AP कैंसिल आउट हुआ तो 1 प्लस BP बटा AP बराबर 7/3, ठीक है। अब यहाँ पे 1 आया, 1 जाएगा दूसरी साइड, तो अगले सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, लिख लेंगे BP बटा AP बराबर 7/3, और ये प्लस में है, जाएगा उधर तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, माइनस में लेकर चल जाएंगे, तो यह माइनस कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 1 कर लीजिए, इसका सोल्यूशन निकाल लीजिए, तो 7 BP/AP इक्वल 1 प्लस में है, जाएगा दूसरी साइड माइनस में हो जाएगा। एक मिनट, घबरा गया है क्या, इतना समझ में आ गया आपको। अब क्या कीजिए, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 3, ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 7 से 3 गया 4/3, यानी कि आपका आया कितना BP/AP इक्वल
आया 4/3, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा बीपी, बीपी बराबर कितना 4 और एफी बराबर कितना 3, ठीक है, समझ में आया। एफी बराबर कितना हो जाएगा, एफी बराबर 3 और बीपी बराबर 4, लिख लेंगे। अनुपात हो जाएगा एपी अनुपात बीपी बराबर 3:4, ठीक है। तो ये तो इसका आ गया, इतना आया। अब इसमें थोड़ा अभी और बाकी है, इसमें है क्या, अभी हम लोग x निकालेंगे। x कैसे निकलता है, तो ये हो जाएगा m1, ठीक है। x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m1 m2 x1, ठीक है। फॉर्मूला लिखते हैं m2, ये आपका m2 3:4 m2 x1 m2 कितना हो जाएगा, एक मिनट, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग x निकालेंगे। x कैसे निकलेगा, निकलेगा m1 x2, ये 1 है, m1 फिर से लिखते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटा a1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ निकाल लेते हैं। m1 कितना दिया है आपका, m1 3 है, ठीक है। m1 आपका 3 है, यहाँ पे दिख रहा होगा। m1 आपका ये इतना हो गया, 3 हो गया, और ये आपका m2 इतना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला हम लोग लिखेंगे कैसे, m1 x2 कितना दिया है, 2 दिया है, प्लस m2 x1, ठीक है, और ये m1 3 प्लस 4, इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 6 में से 8 गया, -7, इसमें से माइनस करेंगे तो 8 में से 6 गया, -2/7, ये क्या निकल गया आपका, x वैल्यू निकल गया, ठीक है। y निकालेंगे इस तरह से, y निकालेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, m1y2, फॉर्मूला लिख देंगे m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। क्या वैल्यू दिया है आपका, तो m1 दिया है आपका 3 गुना y2 कितना है, y2 यहाँ से देख सकते हैं आप, y2 दिया है -4, ठीक है, -4 आपको दिख रहा होगा। चलिए लिख लेते हैं m1y2 प्लस m2y1, m2 का आपका दिया है 4 और y1 दिया है -2 अपन 3 + 4, इसको कर लीजिए 4 3 12 -12, और ये हो जाएगा -12, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8/7, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस दिया है 4 2 जा 8, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का हो जाएगा 4 2 जा 8, ये माइनस दिया है तो माइनस यहाँ है इंक्लूड हो जाएगा, तो 12 8 कितना हो जाएगा 20 -20/7, ठीक है। तो क्या क्या वैल्यू आया, पी का निर्देशांक अगर इसका देखें, लिखेंगे पी का निर्देशांक जो पी का निर्देशांक आया, पी का निर्देशांक कौन था, XY था ऐसे, इसका वैल्यू क्या क्या आया, तो ये आ गया आपका -2/7 और y का वैल्यू -20/7, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। अब आगे 9 और 10 भी फटाफट बना ही लेंगे, ठीक है। 9 और 10 भी थोड़ा सा लेंदी है, वो भी ज़्यादा कोई लेंदी है नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसको बना लेते हैं। 9 और 10 2 क्वेश्चन बच गया आपका, 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चंस। क्वेश्चन संख्या 9 देख लेते हैं पहले, चलिए क्वेश्चन संख्या 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 क्या है, 9 में कह रहा है बिंदु ए दे रहा है -2 और 2, एक मिनट, हाँ, बिंदु दे रहा है बिंदु ए -2 और 2, और ए बिंदु दे रहा है, बी बिंदु दे रहा है 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करना है, ठीक है।
और बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, 4 बराबर भागों में बांटना है ए बी को। ठीक है, इसके बाद इसका निर्देशांक भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, चलिए इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 का सोल्यूशन। क्वेश्चन संख्या 9 ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 बिंदु दिया है, उसका क्या निकालना है, दो बिंदु क्या दिया है, ए बिंदु दे रहा है -2 और 2, बी बिंदु दे रहा है 2 और 8। चलिए हम लोग लिखते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग जो बिंदु दिया है उसको बिंदु का राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे, रेखाखंड बना लेंगे। रेखाखंड बना लेंगे, मान लीजिए आपका रेखाखंड हो गया। रेखाखंड का क्या नाम है, रेखाखंड का नाम है ए -2 और 2 दे रहा है, ए बिंदु दे रहा है -2 और -2 और 2 -2 और 2, और बी बिंदु दे रहा है कितना, 2 और 8। ठीक है, इसको कितने भागों में बांटना है, 4 भागों में बांटना है। मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, P1 हो गया, इसको P2 कर लीजिए, इसको P3 कर लीजिए। देखिए यहाँ से आते 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। ठीक है, ये हो गया। चलिए लिख लेते हैं यहाँ इसको लोग फटाफट, हम लोग ये समझ में आ गया हो तो लिखेंगे। चूँकि क्या दिया है हमारा, बिंदु लिख लेंगे, दिया गया बिंदु क्या है हमारा, ए बिंदु हमारा हो जाएगा -2 और 2, और बी बिंदु हो जाएगा हमारा 2 और 8। ठीक है, अब आगे लिख लेंगे, माना P1, P2 और P3 रेखाखंड AB को, जो रेखाखंड हमारा AB है, रेखाखंड यहाँ से यहाँ तक AB को 4 समान भागों में विभाजित करते हैं, भागों में विभाजित करता है। भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पे लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, AP1, ध्यान समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे क्या लिखना है, AP1 लिखेंगे, AP1 बराबर होगा P1 P2 बराबर होगा P2 P3 बराबर P2 P3, और बराबर कितना होगा, बराबर भाग में कट रहा है, सबको बराबर करेंगे, P3 और B, या B P3 B या B P3 B। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, हमें स्पष्ट समझ में आ गया है। ठीक है, कि जो P2 है, P2 यहाँ से आधा होगा और यहाँ से ये PB आधा होगा। ठीक है, तो लिख लेंगे कि जो P2 है, P2 रेखाखंड P2 रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सब बराबर भागों में है, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों क्या है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों बराबर है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे, P बिंदु का निर्देशांक, यानी P2 के निर्देशांक निकालेंगे। P2 का निर्देशांक क्या होगा, P2 का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि -2, ठीक है, और +2 -2 और ये +2 निकाल लेते हैं, -2 और +2 बटा 2, और y का निकालेंगे तो 2 और 8 बटा 2। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 2 का कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका आ जाएगा 0। ठीक है, ये समझ में आया, ये कैंसिल आउट हो गया, 0 बटा 2 बराबर 0, और ये 8 और 2
10 में से 10/2, ठीक है। 10/2 कैसे करा सकते 5 बार में, यानी कि क्या आया आपका 0 और 5 आया, ठीक है। इसी प्रकार क्या करेंगे, जो P1 रेखाखंड है, यहाँ जो दिख रहा है आपको P1 रेखाखंड, AP2 का मध्य बिंदु है। जो P1 रेखा है AP2 का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। इसका भी हम लोग क्या करेंगे, मध्य बिंदु है तो इसका भी मध्य बिंदु निकालेंगे। कैसे आ जाएगा, तो -2, इसका क्या है मध्य बिंदु, क्या आया, इसका क्या आ गया आपका 0 और 5, क्या आ गया आपका 0 5। तो इसका मध्य बिंदु निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, -2 और 0, बट्टा 2 और 2 और 5 बट्टा 2, ठीक है। या ये -2 और बट्टा 2 क्या हो जाएगा -1, -2 और 0 0 हो जाएगा, ये -2 बट्टा 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5 2 7 बट्टा 2, यानी कि 2 से 2 कटा देंगे, क्या आ जाएगा, या -1 और 7 बट्टा 2। इसका मध्य बिंदु क्या आ जाएगा, इसका -1 और 7 बट्टा 2, ठीक है। आगे अगले इसका भी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और P3 आगे हम लोग निकालेंगे, P3 P1 हो गया, P2 हो गया, अब हम आगे निकालेंगे P3 रेखाखंड जो हमारा दिया है, P3 रेखाखंड, P3 B का मध्य बिंदु है, ठीक है। बिंदु है तो क्या हो जाएगा, P3 का निर्देशांक लिख देंगे, P3 का निर्देशांक कैसे निकल जाएगा, P3 का निर्देशांक निकालेंगे तो इसका और इसका निर्देशांक निकालेंगे तो ये और ये हो जाएगा 2 और 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 0 और 2 हो जाएगा बट्टा 2, और इसका 5 और 8 हो जाएगा बट्टा 2, ठीक है। इसको निकालेंगे तो ये 2 बट्टा 2 हो जाएगा, और ये 8 5 13 बट्टा 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो निकलेगा क्या आपका 1 और 13 बट्टा 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया होगा। आगे क्या हो जाएगा, P1 P2 और P3 का निर्देशांक क्या हो जाएगा, P1 P2 P3 का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 5 -1 7/2 और 1 और 13/2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं था, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 10। क्वेश्चन संख्या 10 क्या दिया है, 10 पे हो जाएगा बस, ये 2 चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 10 क्या दिया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। जिसके शीर्ष दिया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का शीर्ष दिया है 3 0 4 5 -1 4 और -2 और -1। संकेत दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1 बार 2 उसके विकर्णों का गुणनफल। ये आपका संकेत दे रहा है, ये इसका आपको क्या करना है, यूज़ करना है, ठीक है। समझ में आ गया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन संख्या 10 का हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 संकेत दिया हुआ है, आपको ध्यान रखना है, संकेत को राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 10 देख लेते हैं, जो भी दिया उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। लिख लेंगे, दिया गया समचतुर्भुज का शीर्ष दिया गया समचतुर्भुज का शीर्ष
दिया गया समचतुर्भुज का शीर्ष क्या दिया है, ए बिंदु आपका दिया हुआ है 3 0, बी बिंदु दिया है आपका 4 5 क्वेश्चन में ही, सी बिंदु दिया है आपका -1 और 4, और डी बिंदु आपका दिया क्या दिया है, डी बिंदु, डी बड़ा कर लीजिए, डी बिंदु आपका दिया है -2 और -1, -2 और -1। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर लीजिए, फिगर बना लीजिए, फिगर बना लीजिए इस तरह से समचतुर्भुज का। ठीक है, ये आपका विकर्ण हो जाएगा, आपका विकर्ण हो जाएगा। ए बिंदु हो गया आपका, बी बिंदु हो गया, सी बिंदु हो गया और डी बिंदु हो गया। ठीक है, सबके जगह पे ए बिंदु 3 0। ठीक है, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे निकालेंगे, चूँकि ए सी और बी डी क्या है, विकर्ण है, लिख देंगे चूँकि ए सी और बी डी समचतुर्भुज का समचतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण है, ए बी सी डी के विकर्ण है। तो क्या निकलेगा, निकाल लीजिए, विकर्ण ए सी लिख देंगे, ए सी बराबर ए सी। ठीक है, ये ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, इसको निकाल लीजिए, कैसे निकालें, √/, -1 इसका हो जाएगा x3, इसमें से इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो -1 और -3 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो ये x3 कर लीजिए, x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। y3 कितना दिया है, 4 दिया है, यानी 4 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका कितना निकल जाएगा, विकर्ण इसका निकालिएगा तो -1 और -3, -4 का प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, यानी कि 16 कितना हो जाएगा, 32। 32 का निकालिएगा, √32 का निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 × 8 = 32, यानी 4 √2 हो जाएगा, 4 चौका 16 दूना 32। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब विकर्ण बी डी निकालेंगे, बी डी यानी आपका ये हो गया बी, x2 y2 कर लीजिए और x4 y4 कर लीजिए, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, लिखेंगे √/। ठीक है, फॉर्मूला को लिखना चाहे तो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब लिख लीजिए x4 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 - y2 का होल स्क्वायर। आगे x4 कितना दिया है, x4 दिया है आपका -2 और -x2 कितना दिया है, 4। ठीक है, इतना का होल स्क्वायर प्लस y4 कितना दिया है, -1 -y2 कितना दिया है, 5, इतना का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, √/, -2 और -4 कितना हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर प्लस 5 और 6 -6, ये भी हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। क्या निकल जाएगा आपका, 6 1 36 हो जाएगा, ये 6 1 36 हो जाएगा, यानी कि 36 हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर 36, -6 का स्क्वायर 36, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 36 कितना होता है, 72, √72, कितना निकल जाएगा इसका, 6 6 36 दूना 72, 6√2 क्या हो जाएगा। ठीक है, ये अगर 6√2, चूँकि आपको क्वेश्चन में ही दे रहा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्र, सॉरी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला तो होता है आपका 1/2, संकेत में दिया है, क्वेश्चन को आप अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, क्या होता है, 1/2 गुना
विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, विकर्णों का गुणनफल कैसे निकलेगा? 1/2 विकर्ण कितना दिया है? विकर्ण आपका AC है, ठीक है, यानी कि AC गुना BD, तो ये हो जाएगा 1/2 गुना AC आपका कितना आया है? 4√2 गुना विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, ये हो जाएगा 6√2, ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो √2 क्या हो जाएगा? इसको गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 1/2, और ये 4 बाहर है, 6 बाहर है, और 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? तो ये बाहर हो जाएगा। आगे लिखेंगे 1/2 गुना ये 2 और 2 2 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। 2 से 2 कटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 4 जा 24, एंड 24 वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? इस तरह से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 10 तक हम लोग पूरा कर लिए हैं। अगले किसी और दिन हम लोग अगले वीडियो में ये 7.3 देखेंगे। तब तक बनाते रहिए। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, ऑलवेज सपोर्ट भी कीजिए, ठीक है। चलिए रे, बाय।